बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अजय यादव और हम कोशिश कर रहे हैं आपको आपके पार्षद से मिलवाने की, ताकि आप उन्हें जान सकें, पहचान सकें। तो वार्ड नंबर 17 से हमारा ये प्रसारण हो रहा है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 17 से हमारे प्रत्याशी रामदयाल कुशवाहा जी। आइए उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी श्रीमान, धन्यवाद। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय जनता से। सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरा बारंबार प्रणाम और बाढ़वासियों को, मेरे भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। जी रामदयाल जी, जानना चाहेंगे, आप वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे सभी वार्डवासियों को? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मेरा नाम रामदयाल कुशवाहा, मैं वार्ड नंबर 17 का कांग्रेस प्रत्याशी हूं और सभी का आशीर्वाद के साथ में आया हूं वार्ड में, और इसी के साथ में सब वार्डवासियों के सहयोग की और उसमें सभी के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से मैं वार्ड में कुछ करने की जिज्ञासा रखता हूं। जी जी। जानना चाहेंगे, राजनीति ही आपने क्यों चुना? इसको आप समाज सेवा के उससे भी कर सकते थे, क्या कुछ कारण है इसका? राजनीति मेरा कोई लक्ष्य नहीं था जी। मैं सभी वर्ग के, सभी मतलब जो व्यक्ति बेसहारा हैं और कोई उसकी समस्या सुनने वाला नहीं है, तो मैं उन सभी की कोशिश ये करता रहा हूँ कि किसी ना किसी वजह से मैं उनके काम आ जाऊँ। जी। मेरा यही लक्ष्य था और मेरा यही लक्ष्य हमेशा रहेगा। जी। तो अपने वार्ड में क्या कुछ आप सुधार कार्य देखना चाहते हैं? अपने वार्ड को कैसा बनाना चाहते हैं? क्या कुछ आपकी कल्पनाओं में है? कैसा हो आपका वार्ड नंबर 17? वार्ड नंबर 17 जो कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मैं इसके अंतर्गत रोड मेन समस्या है यहाँ जल स्तर की। जल स्तर इस वार्ड में बहुत कम है और निरंतर वार्डवासी इसमें परेशानियाँ से जूझते रहते हैं। जी। और मैं घर घर जाकर देखता हूँ कि जो एरिया है वो ड्राई एरिया है, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, समस्या है। उसके निवारण के लिए मैंने स्वयं अपने निजी पैसे से वहाँ पे टैंकर भिजवाए हैं और मैं इसी प्रकार से वहाँ जाकर देखता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी एरिया देख लो आप, वहाँ से पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जी। और दूसरी बात कि यहाँ पे रोड की समस्या, ना रोड पे कोई सफाई, और इसके बावजूद वो समस्या क्या नाम यहाँ पे नालियों की सबसे मेन समस्या है कि जो नालियों में कचरा पड़ा रहता है, ना कोई साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है और ना दिया गया है। इसके चलते मैंने बहुत सी समस्याएं देखी हैं वार्ड के अंदर कि व्यक्ति अपने पैसों द्वारा, किसी भी द्वारा अपने स्वयं कार्य करके वो नालियाँ साफ़ करता है। पूर्व में रहे जो वार्ड पार्षद रहे हैं, उनका कोई वार्ड के अंदर कोई रुझान नहीं रहा है, ना उन्होंने कोई व्यक्तियों की समस्या देखी है वार्डवासियों की। इसी के तहत मैं ये सेवा के लिए मैं प्रत्याशी हुआ हूँ और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी। जानना चाहेंगे, शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोगों को लाभ मिल पाएगा इन सभी योजनाओं का? इन सभी योजनाओं को लेकर मैंने घर घर जाकर देखा है। जी। कई व्यक्ति हैं जो शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिसमें बीपीएल कार्ड धारक हैं और वृद्धा पेंशन योजना है, विकलांग पेंशन योजना है। इन सब योजनाओं का किसी प्रकार से व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी। और इसके तहत मैं पहला मेरा ही एक ही उद्देश्य है
कि इन शासन की सभी योजनाओं का मैं हर व्यक्ति जो इसका लाभार्थी है उसको लाभ दिलाऊं। चुनावी में हमेशा ये देखा जाता है कि समीकरण बैठाए जाते हैं कि कहाँ से क्या व्यवस्था होगी, कैसे हमारी जीत सुनिश्चित होगी। तो आपका समीकरण क्या कहता है वार्ड नंबर 17 में जो तमाम दलों के लोग खड़े हुए हैं? मेरा समीकरण तो जी जनता ही बनाती है, वो बनाएगी। और मैं तो जनता जनार्दन से ही आशा करता हूँ कि सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। आज के समय में हर व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है और जनता के ही हाथ में सब फैसला है। जी। जनता का जो आशीर्वाद होगा मुझे वो स्वीकार है। विपक्ष में काफ़ी सारे जो दल हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों से जो आपको इस चुनावी मैदान में चुनौती दे रहे हैं? विपक्षी दलों से मेरा यही कहना है कि आपको जो पार्टी ने मैदान में उतारा है जी तो आप अपने बलबूते पर जो वार्ड की समस्याएं हैं उनके तहत आप अगर व्यक्ति के सामने खरे उतरेंगे तो आपको जनता चुनेगी। बिल्कुल। और व्यक्ति को आपका कुछ भी मतलब ऐसा कुछ खास काम अच्छा लगा होगा, पहले से तो राजनीति में जुड़े ही व्यक्ति हैं सब लोग, और जो जिनको जनता के प्रति अगर उनका अच्छा व्यवहार रहा होगा, अच्छे काम किए होंगे तो जनता उन्हें चुनेगी। बिल्कुल। और सभी का देखो अपने अपने हिसाब से व्यवहार रहता है और जनता के हाथ में सब नतीजा है। बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए हैं रामदयाल जी, और हमारी शुभकामना है कि आप विजयश्री हासिल करें। चलते चलते सभी वार्ड के लोगों से, वार्ड नंबर 17 की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सभी से मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे प्रथम तो मैं ये जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप घर घर से निकलकर अपना मतदान का प्रयोग करें और जो आपको सही राह, सही दिशा पे ले जाए वही व्यक्ति चुनिए आप। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया और अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी भाई साहब, मेरा नाम रमाकांत त्रिपाठी है और मैं इसी वार्ड नंबर 17 का निवासी हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगे रामदयाल कुशवाहा जी की? रामदयाल कुशवाहा जी के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो है इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आए हैं और इनको हम बहुत पहले से भी जानते हैं कि ये हमेशा वार्ड में जो है लोगों की किसी न किसी प्रकार से सेवा करते रहे हैं। जैसे अभी हमने कोरोना काल में इनको देखा है कि कोरोना काल के समय इन्होंने एक जगह बैठ कर के अपनी टीम को बना करके और लंच पैकेट बनवाए, और जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या गरीब लोग हैं जिनके यहाँ राशन नहीं पहुँच पा रहा था, इन्होंने उनके यहाँ भोजन पहुँचाया है। और हमने ये भी देखा है कि इनके यहाँ जो है पानी के टैंकर के द्वारा इन्होंने पानी की व्यवस्था भी की है गर्मियों में। तो ये मतलब हमने कुछ लंबे समय से जानते हैं कि ये समाज सेवा के कार्यों में हमेशा जुड़े रहते हैं और मोहल्ले में लोगों से, मतलब वार्ड नंबर 17 में कहिएगा कि पूरे वार्ड नंबर 17 से जुड़े हुए हैं और लोगों से अच्छी तरीके से परिचित हैं, लोग इन्हें जानते हैं, इनकी आचार विचार नेचर को समझते हैं। और ये एक मृदुभाषी और समाज सेवी प्रवृत्ति के ही व्यक्ति हैं। इन्होंने हमेशा कार्यक्रम करवाए हैं, कभी भारत माता कार्यक्रम, कहीं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये बच्चों के हमेशा मोहल्ले में करवाते रहे हैं। हर साल यहाँ जो है नव दुर्गा महोत्सव मनाते हैं और वार्ड के बहुत सारे तमाम लोगों को यहाँ निमंत्रण लेकर के बुलाते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये हमेशा जो है अग्रसर रहते हैं। और आज इन्हें ईश्वर ने मौका दिया है राजनीति के क्षेत्र में जाने का, तो ये इनको प्राप्त हो गया। ये तो भाई किसी के द्वारा ज़बरदस्ती किसी को नहीं दिया जाता, ये तो व्यक्ति अपनी काबूलियत के हिसाब से ही प्राप्त करता है। और चूँकि इनको मिल गया है, पार्टी ने इनको टिकट दिया है, तो निश्चित है कि पार्टी ने इनके अंदर कुछ देखा होगा तब इनको टिकट दिया है और ये उसके लायक होंगे। अब चूँकि हम ये हमारे पास भी जुड़े हैं, तो हम भी इनके जो है अगर साथ जुड़े हैं या इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका भी मतलब है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी,
तब हम इनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। अक्सर ये सेवा करते रहते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं और विद्यालय के बच्चों को कभी ना कभी उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जो है बांटते रहते हैं। तो इनका ऐसा जो है इनकी आदत में कहिएगा शामिल है। इस प्रकार से जनता इनको बांट की बहुत चाहती है और भरोसा है हमें कि जब जनता चाहती है तो निश्चित है कि जीत भी इनकी होगी और सभी का सपोर्ट इनको मिलेगा, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम जगह जगह बैठते हैं तो लोगों के द्वारा चर्चा हमें मिली है कि रामदयाल जी का अच्छा स्वभाव है, नेचर है, समाज सेवी है और इनको ही वोट किया जाए तो ये जीतेंगे। और चूँकि कांग्रेस पार्टी के लिए जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस जो है एक अच्छी पार्टी नहीं है या ऐसा वैसा कुछ भी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे विधायक जी जो परिजन चाचा हैं, इन्होंने ऐसा क्षेत्र में प्रभाव जमा रखा है कि आज लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। ये पूरी जनता के हितैषी और जनता के प्रिय हो चुके हैं। चाचा की रसोई चल रही है, सबको मुफ्त में भोजन मिल रहा है। चाचा ने जो है कोरोना काल में लोगों के लिए मदद की है, खूब राशन पहुंचाया है। चाचा ने उस समय जो है कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं। तो जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो चाचा ने अपने निजी खर्चे पर व्यवस्थाएं की है। वो कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर प्रभाव इसीलिए हो गया है कि चाचा पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोगी हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो। और आज ये भी जुड़े हैं तो ये भी उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि वोट जो है कांग्रेस पार्टी को ही देना चाहिए और उम्मीदवार हमारे रामदयाल जी गड़बड़ नहीं है। ये व्यक्ति से हमें आशा है कि ये भविष्य में जो कह रहे हैं करेंगे। बाकी पूर्व पार्षद का हमने आकलन किया है तो पूर्व पार्षद जो बीजेपी का रहा है, माया अरविंद त्रिपाठी पार्षद रही हैं, तो अपने ही आसपास जहाँ उनका निवास है वहीं मैं सामने रहता हूँ, तो वहाँ जो हमारे सामने की नालियाँ अभी तक साफ़ नहीं करवा पाए। कभी जो है हमारे यहाँ पूरी लाइन में कहीं भी जो है रोड पर लाइट नहीं है, कोई ट्यूबलाइट कहीं किसी खंभे पर नहीं जलती है। तो जब उन्होंने कोई व्यवस्था की ही नहीं है वार्ड के अंदर तो फिर पार्टी का मतलब क्या है? तो पार्टी केवल जो है मोदी के नाम से वोट मांगने से या कोई ऐसा करने से तो जो है जनता वोट नहीं देती है। चूँकि हम तो देखो भाई जनता के व्यक्ति हैं, हम कोई नेता तो है नहीं, हम तो केवल जनता के व्यक्ति हैं और जनता की जो हमने आवाज़ें सुनी हैं, जो जनता की बातें सुनी हैं, उन बातों को ही आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। जैसा हम सुनते हैं, बैठते हैं मोहल्ले में, पड़ोस में, जहाँ भी बैठते हैं वहाँ सुनाई देता है कि पूर्व पार्षद ने कुछ नहीं किया है, कोई लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है, न सड़कें बनवाई हैं। और एक निष्क्रिय टाइप का जो है 5 वर्ष का शासन रहा है। तो जब निष्क्रिय रहा है तो इसका जवाब जनता देगी। भाई हम कौन होते कहने वाले, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन चूँकि जनता आजकल समझदार है, सब जानती है, सबको परखती है, कोई भी आता है सबको कहती भैया वोट आपको ही मिलेगा, वोट आपको ही मिलेगा। तो भाई सबको वोट मिलेगा लेकिन जीतेगा तो एक ही ना आदमी। तो एक जीतेगा तो भाई तो जीतेगा जो सत्य होगा, और जो झूठ होगा तो अपने आप साइड में हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि जनता ने हमको साइड में कर दिया है और जिसको मौका दिया जाएगा वो जो है सेवा करेगा। लेकिन हमारा रामदयाल जी से एक ही निवेदन है, मतलब अपील कहिएगा कि हमारी इनसे एक अपील है कि ये जो कुछ भी वादे कर रहे हैं जनता के बीच में ये उन पर खड़े उतरें। बिल्कुल जी, जो भी वादे कर रहे हैं जनता के बीच में उन पर खड़े उतरें और उससे ज़्यादा अधिक करने का प्रयास करें। हम भाई जनता के व्यक्ति है तो हम इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि भाई सहयोग करेंगे, इनको समस्याएं बताएंगे कि ये समस्याएं समाधान करवाना इनका काम होगा जीत जाने के बाद। तो चूँकि अभी जब समस्याओं का समाधान करवाते हैं तो जीत जाने के बाद तो करेंगे, ऐसा विश्वास हम कर सकते हैं। तो रामदयाल जी जनता के बीच में कोई भी झूठे वादे न करिएगा, जो वादे करिएगा वो सच करिएगा और वादे करने के बाद निभाने की कोशिश करिएगा। इस प्रेरणा के साथ यदि आप मैदान में पूर्णतः लोगों से सपोर्ट मांगते हैं तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, वोट भी मिलेगा और मैं तो कहता हूं कि जीत भी पक्की है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं सभी वार्डवासियों से अपील करता हूं कि अपना मताधिकार प्रयोग करें और सत्य को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राजेंद्र शर्मा, निवास सिंचाई कॉलोनी। जी राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप रामदयाल कुशवाहा जी के लिए? रामदयाल कुशवाहा जी हमारे मित्र हैं और बहुत समय से हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। चूँकि रामदयाल भाई साहब का व्यवहार एक बहुत ही कथित तरीके का है, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति और बहुत ही विशेष प्रकार से। यहाँ माने कि आप सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में लेके देखें तो ये हमेशा अग्रसर रहे हैं
और कोई भी हो, कोई भी काम हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि जिससे संपर्क नहीं हो अपना। और रामदयाल जी एक ऐसा चेहरा है समाज में, और मूलतः वार्ड नंबर 17 के निवासी हैं, और वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के ये प्रतिनिधि भी हैं। और वार्ड नंबर 17 चूँकि ये चुनाव जो है ये मतलब किसी पार्टी विशेष का नहीं है जी। आप माने कि ये चुनाव कोई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का है या भाजपा पार्टी का है या अदरवाइज़ कोई भी पार्टी हो, इसमें एक व्यक्ति विशेष है। जो व्यक्ति आगे आएगा, जो व्यक्ति समाज में काम करेगा, जो व्यक्ति लोगों के बीच रहेगा, जो व्यक्ति लोगों की सुनेगा, वो व्यक्ति इसमें आगे आएगा। और मेरा यही मानना है कि ये एक छोटा चुनाव है, तो इसमें व्यक्ति विशेष ज़्यादा है।